Good morning, everyone. In the last lecture, we have studied about the concentration term. So basically, in this lecture, let's first start with the dilution concept here. So what do you mean by dilution? Dilution का मतलब आपको पता होगा, एक टर्म होती है concentration define करना, अभी तक हम concentration की बात कर रहे थे, है ना? Concentration मतलब basically amount of solute की बात करते हैं, है ना? In a given amount of solvent. सोल्यूट की बात करेंगे बेसिक, उसी से थोड़ा सा। अब मैं अगर बोलूं कि किसी सॉल्यूशन को मैंने डाइल्यूट करना, मतलब उसकी कंसंट्रेशन मुझे कम करनी है, इसका मतलब क्या होता है कि आई हैव टू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन, आई हैव टू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है मुझे उसकी, ये बात है ना, बेसिक बात। सो मुझे कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का जो मेथड है ना, वो बेसिकली दो टाइप हो सकते हैं। या तो मैं बोलूं कि सोल्यूट को निकाल लो उसमें से, है ना, ऐसा कर सकता हूं कि मैंने अगर फिक्स अमाउंट रख दिया, एक सॉल्वेंट का फिक्स अमाउंट रखा, मान लो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 लीटर ऑफ वाटर ले लिया था, ठीक है, और साथ में बीच में मैंने पार्टिकल्स डाल दिए कुछ KMnO4 के, मान लो शुगर के पार्टिकल डाल दिए, कुछ भी मान लो, तो सोल्यूट यहाँ पे अभी 10 पार्टिकल डाल दिए मैंने, है ना, ये 10 ग्राम डाल लो KMnO4 पार्टिकल, उसके 10 ले लिए मैंने, एक बार रिज्यूम किया सिर्फ एग्जांपल। अब मैं क्या करूं, दो टाइप की चीजें, मुझे इसकी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम करना, मतलब या तो इसका अमाउंट डिक्रीज कर दूं, है ना, अगर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन आइदर आई हैव टू डिक्रीज दिस अमाउंट, है ना, सॉल्यूट का अमाउंट डिक्रीज करना पड़ेगा, या इसको क्या कर सकता हूं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोलवेंट है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोलवेंट, है ना, सोलवेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, इसके अमाउंट को, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के अमाउंट को डिक्रीज कर सकता हूं। दोनों टाइप की चीजें हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि बट एक बात थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर मैंने एक बार चीज डाल दी, इसमें डिसोल्व कर दी, तो क्या वो पॉसिबल है इसको KMnO4 को डिसोल्व को मैं वापस निकाल पाऊं? वो चीज थोड़ा केमिकली प्रोसेस उसको लेंथी होएगा और टाइम लगेगा उस चीज को, है ना, वो काफी मुरत्ता वाला काम है कि हम इस चीज पे जाए कि हाँ इसका अमाउंट सोल्यूट कम कर दो। तो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर क्या है, इसमें वो पानी डाल दूं, है ना, मतलब है देखो कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन होगी। अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, चीनी आपने चीनी के साथ पानी डाला, शुगर प्लस वाटर है, तो भैया हमें पता है कि मैंने यहाँ पे 5 स्पून डाल दिया मान लो चीनी के, तो मुझे पता ज्यादा मीठा है ना, मोर स्वीट है, अभी मोर स्वीट इन टेस्ट है ये। अगर इसको कम मीठा करना हो, है ना, कम मीठा हो गया मतलब क्या होगा, शुगर की कंसंट्रेशन कम होगी कंपैरेटिवली, है ना, यही तो बोल रहे हैं कि मीठा कम हो गया इसका। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 5 स्पून ही शुगर रहने दूं, 5 स्पून शुगर रहने दी, मगर पानी यहाँ पे मान लो 1 लीटर था, अब मैंने पानी को कर दिया 2 लीटर, है ना, तो 2 लीटर में शुगर को फैलना पड़ेगा, शुगर को डिसोल्व होना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो शुगर की क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, है ना, शुगर की कम इन द सेंस मतलब कंसंट्रेशन कम होगी कहने की बात है। तो यहाँ पे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनता जाएगा और किधर जाएगा, ये मोर स्वीट है तो ये थोड़ा लेस स्वीट बनेगा इन टेस्ट, है ना, इट विल बी डेफिनेटली लेस स्वीट इन टेस्ट देन दिस। इसी तरह KMnO4 का, अगर ये अभी किस कलर का है, पर्पल कलर का होता है ना, डार्क पर्पल कलर का है, मगर इसमें और पानी डालता गया तो बिल्कुल लाइट पिंक सा, लाइट पर्पल सा कलर आ जाएगा, है ना, इसमें क्या होगा फिर पानी डालने पे। तो बेसिक बात क्या है कि कंसंट्रेशन कम करने के लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन क्या लगा कि मैं अमाउंट ऑफ सोलवेंट को इंक्रीज कर दूं, ना कि डिक्रीज करूं सोल्यूट के अमाउंट को, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही है, ये बेस्ट है। और इसलिए अब क्या होता है, देखो ये चीज तो ठीक है बदल गई, इसी कॉन्सेप्ट से हमें एक और चीज पकड़नी है, क्या, इसी कॉन्सेप्ट से एक चीज आएगी हमारे पास कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, है ना, सो अगर हम सो आफ्टर डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइदर नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन सेम, है ना, रिमेन सेम, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, है ना, हमने चेंज किया सोलवेंट की क्वांटिटी को,
सोल्यूट तो उतना ही है, यहाँ पे इसका लेवल इतना था मान लो पानी का, इसको डाइल्यूट कर दिया मैंने, ये बनाया इस तरह से, यहां तक पानी का लेवल ले गया इस सब में। अगर अभी भी कैमरा 4 जो है वो 10 के 10 पार्टिकल ही पड़े यहाँ पे है ना, वो 10 के 10 पार्टिकल, ये 10 ग्राम में कैमरा 4 लिया, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे इसका पर्पल कलर था, यहाँ पे लाइट पर्पल हो गया, लाइट पिंकिश कलर हो गया है ना, इस तरह से कह सकते हो, लाइट पर्पल कलर का हो चुका है यहाँ पे अब, है ना। रीजन भी क्योंकि अमाउंट देखो क्या है, अमाउंट ऑफ सोलवेंट बढ़ गया तो कंसंट्रेशन उस हिसाब से कम हो गया, बट सोल्यूट के पार्टिकल्स हमने सेम रखे। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक सोल्यूशन क्या था, एक सोल्यूशन जो पहले हमने लिया था उसकी मोलैरिटी थी m1 है ना, उसकी मोलैरिटी थी m1, और मोलैरिटी की इक्वेशन क्या होती है, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, चलो m इक्वल टू n बाय v होता है ना, वॉल्यूम इन लीटर्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको मोलैरिटी कहते हैं। अब अगर मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि किसी जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन था n1 उसकी मैंने मोलैरिटी ले ली n1, और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखे n डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिया मैंने v1 मान लिया है ना, n को मैंने ऐसे रखा। सेकंड जब आफ्टर डाइल्यूशन, इसको बोलूंगा आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन की अगर बात करूं, डाइल्यूशन डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी होगी m2 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी होने वाली v2 है ना। अब थोड़ा कुछ ध्यान से सोचना कि यहाँ पे मोलैरिटी थी m1 और वॉल्यूम थी v1 और ये था n, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे m2 बना और v2 बना। अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, देखो इतना राइज आया, यहाँ तक इतना राइज आया किसमें, सॉल्यूशन में इतना राइज गया ना, इसके हिसाब से ये देखो इतना ज्यादा राइज गया किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर बढ़ती है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी विल डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, अगर ये बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होगा। मतलब क्या है, अगर v2 की वैल्यू ज्यादा है, इफ v2 ग्रेटर देन v1 देन m1 विल लेस देन m2, m2 विल लेस देन m1, ये बात है ना। मोलैरिटी जो है कम हो जाएगी कंपैरेटिवली, अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज है ना। मोलैरिटी डिक्रीज होगी मतलब क्या, कंसंट्रेशन भी तो कम हुई है उसकी, मोलैरिटी क्या बताती है, कंसंट्रेशन कम ही तो है, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, मैथमेटिकली भी हमने ये प्रूव कर दिया। एक बात तो ये, अब इससे एक फॉर्मूला जनरेट करना है हमने, क्या मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम रहे, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन, सो n विल बी सेम। यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n विल बी इक्वल टू m1 v1, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, n विल बी इक्वल टू m2 v2 है ना। सो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं मैं, m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2, ये बात है एक्चुअली है ना। ये इक्वेशन हमारे निकल के आ रही है क्या, कि m1 v1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मान लो, और ये इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या बनेगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सो ये एक मोलैरिटी इक्वेशन निकल के आई, इसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, ये चीज है। सो नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट था डाइल्यूशन का, कि किस हिसाब से ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होने की वजह से मोलैरिटी इक्वेशन अकॉर्डिंगली इस तरह से प्रिपेयर्ड हो। नाउ अगर यहाँ पे कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है वो डिफरेंट होता है, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनने वाली, उस केस में इक्वेशन बनेगी m1 v1 डिवाइड बाय n1 विल बी इक्वल टू m2 v2 डिवाइड बाय n2। ये इक्वेशन तब आएगी जब n1 नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं रिएक्टेंट के लिए, n2 नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं प्रोडक्ट के लिए। सो बेसिकली दो डेफिनेशन इक्वेशन थी मोलैरिटी से रिलेटेड। नाउ सिमिलरली जो है नॉर्मलिटी में इक्वेशन आती है, नॉर्मलिटी इक्वेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बट इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स जो की जगह हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करेंगे तो वो सेम होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, n1 v1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, n2 v2 के, एक ही इक्वेशन होगी। और दूसरी जब n1 और n2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के, तब हमें क्या इक्वेशन लगानी होगी, ये वाली बेसिकली है ना। n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब
अब अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज और आती है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। किसी भी एसिड बेस का अगर मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालने, एक चीज गिवन हो तो आप दूसरी चीज इजीली निकाल सकते हैं, नहीं होने की बिल्कुल सारी निकालनी बैठोगे कि मोलैरिटी आ गई हमारे पास, फिर नॉर्मेलिटी भी निकाल रहे हो, ऐसा नहीं। सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या नॉर्मेलिटी अगर किसी एसिड की निकालनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड, इट विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू इट्स बेसिसिटी। मोलैरिटी इनटू इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी याद है क्या होता है, एसिड जितने एक्सपोजिटिव आयन रिलीज करेगा उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 का एग्जांपल, H2SO4 के लिए बेसिसिटी कितनी होती थी, 2, क्योंकि 2 एटम 2 एक्सपोजिटिव आयंस ये रिलीज कर सकते हैं, तो बेसिसिटी कितनी होगी इसके लिए 2। अब अगर हम आते हैं देखो नॉर्मेलिटी, तो अब मुझे इसकी मोलरिटी गिवन हो, मान लो ये था 1 मोलर, ये 2 मोलर, मान लो 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूं, सिंपली 2 वैल्यू यहाँ पे भर दूंगा, मल्टीप्लाई में बेसिसिटी, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू कितनी, 2 इंटू 2, मतलब 4 नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये बात है। तो मतलब अगर 2 मोलर सॉल्यूशन H2SO4 का लिया तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होने वाली है, उससे डबल, मतलब H2SO4 के केस में डबल होगी क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 है, सो नॉर्मेलिटी विल बी 4। सो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि 2 मोलर सॉल्यूशन किसके इक्वल है, 4 नॉर्मल H2SO4 के, है ना। मतलब 2 मोलर H2SO4 लिया और यहाँ पे 4 नॉर्मल लिया, तो कंसंट्रेशन दोनों की सेम होने वाली है, बात ये है बेसिकली, है ना, कि मतलब 2 मोलर H2SO4 विल बी इक्वल टू 4 नॉर्मल H2SO4। नाउ अगर मैं बात करूं एसिड की बात, अब बेस की बात करूं तो बेस में ऐसे हो जाएगा, बेस में क्या लिख दो यहाँ पे, अगर बेस की बात करूं ब्रैकेट में बेस लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, बेस की जगह यहाँ पे एसिडिटी आ जाएगी उसकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaOH का एग्जांपल लूं, NaOH छोड़ा, NaOH लिख रही है, COH का इसका ले लेते हैं, या MgOH का, इसमें किसी का भी ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, तो सारे के सारे बेस है। तो इसकी मान लो 3 मोलर कंसंट्रेशन ले ली मैंने, इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिडिटी कितनी होती है इसकी एसिडिटी हमारे पास कितनी है, 2 है ना, क्योंकि 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, 3 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी विल बी 3 into 2 मींस 6 नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या है कि अगर COH ट्वाइस का मैंने 3 मोलर सॉल्यूशन लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होगी तब जब वो नॉर्मेलिटी में 6 नॉर्मल बनाएंगे। तो बेसिक बात है, सिंपली मोलरिटी से नॉर्मेलिटी में चेंज करने का सिंपल मेथड हमारे पास ही। Now let's see one question on the basis of this type of equations here. क्या given है क्वेश्चन में, concentrate aqueous H2SO4 is 98% by mass, है ना। एक चीज तो दे दी क्या, 98% by mass हमें बोल दिया, क्या 98% by mass मतलब क्या है, 98 ग्राम प्रेजेंट होगा क्या H2SO4, है ना। एक चीज तो पता लग गया हमें। डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी गिवन हियर 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या देखा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक 5 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब मुझे 5 ml सॉल्यूशन बनाना है, 5 ml सॉल्यूशन बनाना है, कितने मोलरिटी का, 0.5 मोलरिटी का। तो मुझे कितना कंसंट्रेटेड रिक्वायर्ड है, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, लेबोरेटरीज में आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है ना, जनरली तो मिलता है ना H2SO4 वो 18 मोलरिटी का ही मिलता है, 18 मोलर। तो 18 मोलरिटी से हमें 0.5 बनाना होगा, बट पहले यहाँ जो सॉल्यूशन हमें यहाँ गिवन है उसकी मोलरिटी हम निकाल देंगे सबसे पहले, है ना। वो देखते हैं क्या होती है बेसिकली। अब अगर बात करो, देखो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करूंगा, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है ना। क्या हो 98 ग्राम H2SO4 कंटेंट कितने में है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यही तो मतलब है, बाय मास दे रखा है, मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम में। एक बात तो बच गई, चलिए ठीक है। अब डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम की वैल्यू निकल जाएगी, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सिंपल वॉल्यूम क्या लिखूंगा मैं, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम में ग्राम से ग्राम कैंसिल, लगभग आंसर आने वाला आपको सोल्व करने में 54.35 के आसपास। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में,
मतलब मिलीलीटर में है, इसको लीटर में चेंज करने के क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000 तो कितना बनेगा 0.05435 लीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है सॉल्यूशन की इन लीटर में। और मुझे मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन, गिवन मास कितना है आपने 98 ग्राम दे रखा है, 98 ग्राम बोल रखा है। देखो स्टेटमेंट क्रैक करनी होती है, सबसे जरूरी बात ये 98% बाय मास, इसका स्टेटमेंट अगर आपने क्रैक कर ली तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं मोल कंसेप्ट के। तो इसी पे बेस है, 98% बाय मास का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो क्या आप आगे कर पाओगे, है ना। इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है। तो डिवाइड बाय कितना है मोलर मास 98 ये होता है, उसका नंबर ऑफ मोल कितने निकले 1 मोल। यहाँ पे आप मोलरिटी कितनी आ जाएगी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 18.4 मोलर आएगा, ये है ना। मैंने बोला था कि 18 मोलर के आसपास मोलरिटी होती है, 16 से 18 मोलर के आसपास रखते हैं, 16 से 18, है ना। जब आपकी लेबोरेटरीज में कंसंट्रेटेड H2SO4 आप मंगवाओगे तो इतनी मोलरिटी होती है, तो इससे फिर आप फर्दर डाइल्यूशन कर करके उतनी मोलरिटी का सॉल्यूशन बना सकते हो। अब मुझे गिवन क्या है, देखो एक मोलरिटी मुझे गिवन होगी, ये एक मोलरिटी मतलब मैंने निकाली, एक मोलरिटी मुझे गिवन है, एक वॉल्यूम गिवन है। तो अगर उस इक्वेशन में पुट करूं मैं कि m1v1 विल बी इक्वल टू m2v2 तो क्या बनेगा, है ना। मान लो मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है, m1 की वैल्यू कितनी बनी मैंने 18.4 मल्टीप्लाई बाय v1, m2 की वैल्यू कितनी है, मोलरिटी कितनी बनानी है मुझे 0.5 और कितना वॉल्यूम बनाना है 5 लीटर वॉल्यूम बनाना है ना। तो जब इतना ज्यादा इतनी कम मोलरिटी क्या है, उतना ज्यादा वॉल्यूम है, तो इसकी भी वॉल्यूम बहुत कम लगने वाली, देखना काफी कम में ही ये बन जाएगा। तो v1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली 0.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 18.4, लगभग आंसर आने वाला है 0.136 लीटर। ये आंसर है 0.136 लीटर के आसपास आएगा, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं 0.136 लीटर की बजाय 136 मिलीलीटर, है ना। इतना ही हमें चाहिए, देखो 136 मिलीलीटर मुझे चाहिए होगा सिर्फ H2SO4, बाकी सारा मैं क्या डालूंगा, पानी का पानी, बिल्कुल बाकी सारा क्या डालूंगा, पानी डालने वाला। तो टोटल 5 लीटर बनने वाला है कंसंट्रेशन के साथ। कितनी कंसंट्रेशन बनेगी 0.5 मोलर। सो इतना मेरे को H2SO4 की बस 126 ml, क्योंकि काफी कम हो गया। देखो 18 मोलर है, 18 मोलर से 0.5 मोलरिटी चलेगी, इसकी काफी कम कंसंट्रेशन होगा, काफी ज्यादा डाइल्यूट चला गया वो सॉल्यूशन, इसलिए क्वांटिटी H2SO4 की काफी कम लगेगी कंपैरेटिवली, है ना। 5 लीटर लग रही है, मतलब 5000 ml में से 136 ml तो सिर्फ बस यही इतना ही आपका H2SO4 है, बाकी सारा क्या होने वाला है पानी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड है आपके स्टोइकियोमेट्री पे। स्टोइकियोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था क्या होती है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिकली वो बात है ना कि इसके 1 मोल है तो इसका 1 मोल है, तो इसका n मोल हो गया तो इसका भी n हो जाएगा, उस अकॉर्डिंगली इसकी 1 वॉल्यूम है तो इसकी 1 वॉल्यूम है। उस मेथड पे बेस्ड होगा ये सारा का सारा क्वेश्चन। जब आप वैसे गिवन हो ना कि क्वेश्चन में जैसे क्या दे रखा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.250 मोलर ऑफ HCl दे दिया आपने, HCl की मोलरिटी दे दी, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 22.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये दे रखा है। तो 22.6 ग्राम वेट दे दिया आपने सोडियम कार्बोनेट का और HCl की मोलरिटी बता दी। बस ये पूछा है कि कितना वॉल्यूम लगेगी इसकी, है ना। जो स्टेटमेंट है काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है देखने में, बट इतना नहीं, आप स्टोइकियोमेट्री यूज करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, सोडियम में कितने एटम है 2, वहां पे कितने, वहां पे है 1 तो 2 लगा दिया, है ना। Cl के कितने यहाँ पे 1, वहां पे कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब कार्बन के देखो वहां 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे टोटल 3, वहां कितने हैं 3 है। H कितने हैं यहाँ पे 2, वहां पे भी 2, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब मुझे देखो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है इसका 1, यहाँ कितना कोफिशिएंट है 2, है ना। हमें इन दोनों की बात करनी है HCl और सोडियम कार्बोनेट, उससे मतलब नहीं क्या बन रहा है, इससे मतलब है कि इसका अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है कितने मोल के साथ 2 मोल के साथ, बात ये ना कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको मैंने मोल की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। मतलब क्या है कि 1 मोल अगर सोडियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट करवाना है मुझे, और इसका अगर 1 मोल ले लिया तो मुझे इसके 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे कम से कम रिएक्शन को खत्म कराने में। बात ये है ना, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब इसकी 1 वॉल्यूम ली तो इसकी वॉल्यूम जो है उससे डबल होने वाली, इसकी वॉल्यूम लेंगे हम 2 वॉल्यूम। सबसे पहले देखो सोडियम कार्बोनेट के अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो मैं इसके बता दूंगा इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कितने सही हो गया, है ना।
और नंबर ऑफ मोल्स निकल के मोलरिटी दे रखे तो हम इजिली वॉल्यूम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात तो ये। अब अगर बात करो, देखो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, इसका गिवन वेट दे रखा कितना है 22.6 है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं, गिवन वेट कितना है 22.6। मोलर मास निकाल सकते हैं हम इजीली। कैसे? मोलर मास कितना होने वाला है सोडियम का? 1 का 23 हो तो 2 का कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 60 106 ये आ गया है ना, लगभग 106 आ चुका है। हाँ जी, तो अब इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा आंसर लगभग 0.213 के आसपास। ये नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं किसके? नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं सोडियम कार्बोनेट के। तो मतलब क्या है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, इतने गिवन है। अगर एक मोल इसके 2 से रिएक्ट कर रहा था तो आप ये नहीं निकाल सकते कि इतने मोल इसके कितने से रिएक्ट करेंगे, ये इतने मोल के लिए इसको कितना HCl चाहिए होगा, है ना। सिंपली क्या बोल देंगे कि अगर 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर्ड होता है उसको 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करने के लिए, तो इतने मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा HCl। तो अगर 0.213 मोल ले लूं मैं सोडियम कार्बोनेट के लिए, तो उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 2 मल्टीप्लाई 0.213 विच विल बी इक्वल टू 0.426 मोल्स इसके HCl के। तो इतना पता चल गया मुझे कि HCl के मुझे मोल कितने चाहिए 0.426 मोल रिक्वायर्ड होंगे HCl के। बेसिक बात ये। अब अगर मैं आपको बात करूं, देखो अब स्टेटमेंट गिवन है मोलरिटी और चीजें में और कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है 0.25 मोलर है HCl का। तो 0.25 मोलर स्टेटमेंट बताती क्या एक्चुअली में, मोलरिटी क्या डिफाइन करी कि इसमें बता रहा है कि 0.250 जो है मोल्स प्रेजेंट है किसके, मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन किसमें 1000 ml या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोलरिटी यही तो बताती है कि कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, है ना, इन लीटर्स। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है ये चीज। 0.250 मोलर दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है 0.250 मोल्स प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम में 1000 ml या 1 लीटर में। एक बात तो ये, तो इतना पता चल गया मुझे कि इतने मोल इतने प्रेजेंट होते, तो इतने मोल कितने में प्रेजेंट हो गए, अगर वो वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर ली तो वही वॉल्यूम होगी जो हमने आंसर निकाला है, कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इतने मोलरिटी की। सो इसलिए क्या बोलूंगा कि अगर इतने के लिए रिक्वायर्ड है तो एक मोल के लिए कितनी वॉल्यूम, एक मोल जो कितने वॉल्यूम प्रेजेंट होगा 1000 डिवाइड बाय 0.250, है ना। सो और मुझे कितने मोल्स निकालने हैं, मतलब कितने मोल्स की वॉल्यूम निकालनी है 0.426 मोल्स की वॉल्यूम निकालनी है। तो किसके इक्वल आएगी 1000 डिवाइड बाय, इसको ऊपर ले गया 250 को ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेसिमल बोला तो मल्टीप्लाई किसे करना है 426 डिवाइड बाय 1000 गया, ये कितने में गया 4 रुपए, तो बचा कितना आंसर दुनिया 10 1704 मिलीलीटर या कितना 1.704 लीटर। तो ये वॉल्यूम आ चुकी है किसकी HCl की, जो हमें रिक्वायर्ड थी एक्चुअली में, है ना। हमने सबसे पहले देखो क्या किया इस क्वेश्चन में, स्टोइकियोमेट्रिक के बेसिस पे हमने पता किया कि कितने मोल्स और कितने मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करते हैं। 2 मोल चाहिए, हमें पता चल गया। तो हमें गिवन क्या है सोडियम कार्बोनेट का वेट, तो उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए कि इतने वेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। सो अगर एक मोल अगर सोडियम कार्बोनेट का लिया तो मैंने, तो उस एक मोल को 2 मोल चाहिए थे रिएक्ट करने के लिए, तो अब इतने मोल लिए तो इसको कितने मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए, इसे डबल ही तो है, तो इसका सीधा हमने डबल कर दिया तो इतने मोल आ गए हमारे पास। अब मुझे पता चल गया कि HCl की मुझे मोल्स पता चल चुके हैं। अब मोलरिटी का यूज करके मैंने स्टेटमेंट में क्या देखा कि ये मोलरिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो ये मोलरिटी के अकॉर्डिंग क्या देखा कि इतने मोल्स की प्रेजेंट होते हैं 1000 ml सॉल्यूशन में, इतने मोल्स प्रेजेंट है। सो इतने मोल्स कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे मैंने वो निकाल लिए, क्योंकि इतने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं और इतने मोल्स की जितनी वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम रिएक्ट करेगी किसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ। सो ये बेसिकली एग्जांपल था हमारा न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहां पे यूज होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगले लेक्चर में हम लोग ये करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।